हिमाचल प्रदेश सर्दी के मौसम में करीब 3 महीने से एक बड़े ड्राई स्पेल से गुजर रहा है। हालांकि ऊंचाई वाले इलाकों में हल्की बर्फबारी जरूर हुई, वहीं कुछ दिनों पहले ही निचले इलाकों में भी कुछ जिलों में जैसे बिलासपुर, कांगड़ा, मंडी के कुछ इलाकों में हल्की बारिश भी दर्ज की गई थी। लेकिन राज्य के ज्यादातर इलाके जबरदस्त सूखे और ठंड की चपेट में हैं। इस बारी ठंड काफ़ी ज़्यादा है और ऐसी ठंड मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखी है, क्योंकि जैसी ठंड है आजकल सूखी ठंड है और मतलब सुबह शाम निकलना बड़ा मुश्किल हो रहा है। और मेरे घर में बुज़ुर्ग भी रहते हैं, मेरे मम्मी पापा है, तो उनको काम करने में काफ़ी दिक्कत आ रही है। और मैंने अपनी लाइफ में ऐसी ठंड नहीं देखी है और चुभने वाली ठंड है इस बारी। सुबह और शाम तो बाहर निकल नहीं सकते। अगर अभी ठंड बर्फ़ नहीं पड़ती या बारिश नहीं होती तो आगे गर्मियों में तो पानी की कमी हो जाएगी। और मैं एक बागवान हूँ, अगर अभी बर्फ़ नहीं पड़ती है तो बागवान होने के नाते जो हमारे सेब के पौधे हैं उनके लिए भी फ़र्क पड़ जाएगा और आने वाले समय में जो फसल है वो अच्छी नहीं होगी। सुबह शाम कैसे गुजारा कर रहे हैं लोग अगर ठंड हो रही है? अब किस तरह से बच रहे हैं ठंड से? सुबह शाम कई जगह तो हमारे को आग जलानी पड़ रही है और जो लोग आग नहीं जला पाते, जैसे मैं अपनी बात करूं तो हीटर जला के या फिर बिस्तर में ही रहना पड़ रहा है जिससे ठंड से बचा जा सके। दिनचर्या लेट शुरू हो रही है। हाँ जी, दिनचर्या लेट है, काफ़ी ज़्यादा लेट है। आजकल माइनस जा रहा है सुबह के टाइम टेम्परेचर, और बहुत बुरा हाल है सर्दी से। और सब ने अपने अपने घरों में अपना जैसे हीटर्स हैं, बाहर लोग आग जला के बैठते हैं, हम लोग दुकानों के बाहर। उसके अलावा कैप, शॉल्स, मोटी जैकेटें सब ने निकाल के रखी हुई हैं अपनी पहनने के लिए। ये वेदर इससे पहले कभी देखा गया इस तरह का मौसम जो है वो जो चल रहा है, लोगों की परेशानी क्या है इसमें? 12-15 साल पहले भी ऐसे ही एक बार बना था। अभी तो ये हुआ कि काम करना भी मुश्किल हो गया है। मतलब 12-1 बजे के आसपास हम लोग घरों से निकल पा रहे हैं। आज थोड़ी धूप है, अदरवाइज़ तो बहुत ज़्यादा बादल रहते हैं और बहुत बुरा हाल है सर्दी से। सूखी सर्दी कितनी खतरनाक हो सकती है, बीमारियां चिपकती हैं और लोग इस समय पे अगर अच्छी बर्फबारी होती है एक सौगात की तरह उसे देखते हैं। बिल्कुल, बर्फ़ होनी तो बहुत ज़रूरी है किसानों के लिए भी और हम जैसे व्यापारियों के लिए भी। बर्फ़ होगी तो थोड़ा टूरिस्ट आएगा, बर्फ़ होगी तो थोड़ा किसानों को उनकी जो सॉइल है, उनकी जो मिट्टी है उसमें भी मॉइस्चर आएगा। सर, हिमाचल प्रदेश में मौसम की बात की जाए तो पिछले 24 घंटों से किस तरह मौसम रहा है और फोरकास्ट? देखिए, बीते 24 घंटों में पूरे प्रदेश में मौसम साफ बना रहा है। हमारे कुछ एक क्षेत्र जिसमें बिलासपुर है, मंडी सुंदरनगर है, कांगड़ा कुछ एक क्षेत्र है जो पंजाब के आसपास है, पौंटा साहिब है, यहाँ पे अर्ली मॉर्निंग में डेंस टू मॉडरेट फॉग रिपोर्ट किया गया। सबसे कम जो डेंस फॉग था वो बिलासपुर में रिपोर्ट किया गया था, जहां 100 मीटर के आसपास विजिबिलिटी थी। ऊना में भी शैलो फॉग रिपोर्ट किया गया और कुछ एक क्षेत्रों में जो तापमान है वो शून्य से कम रिकॉर्ड किया गया। सबसे कम तापमान में रिकॉर्ड किया गया -9.4। वहीं बात करें सोलन में तो उसका तापमान था -1.1। मनाली में भी शून्य से कम था, -1.5 था। नारकंडा, कुफरी है, यहाँ पे जो तापमान है शून्य से कम रिकॉर्ड किया गया। शिमला का तापमान 1.5 डिग्री के आसपास रिकॉर्ड किया गया। तो हालांकि जो न्यूनतम तापमान है वो पूरे प्रदेश में सामान्य के आसपास चल रहे हैं, तो दिन के तापमान भी सामान्य के आसपास ही रिकॉर्ड किए गए हैं। और आगामी मौसम की बात करें तो 12 तारीख तक पूरे प्रदेश में मौसम साफ बना रहेगा। इसी दौरान अलर्ट्स के तौर पर जो हमारा डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर है, हमीरपुर, कांगड़ा, पौंटा साहिब का एरिया है, बद्दी एरिया है, यहाँ पे आगामी 5 दिनों में अर्ली मॉर्निंग और लेट नाइट में डेंस फॉग होने की संभावना है। इसको देखते हुए डेंस फॉग का अलर्ट जारी किया हुआ है। हमारे कुछ एक डिस्ट्रिक्ट जिसमें डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा, चंबा, यहाँ पे अर्ली मॉर्निंग में कोल्ड वेव कंडीशन भी बन सकती है। तो इन डिस्ट्रिक्ट्स में आगामी 2 दिनों के लिए कोल्ड वेव का अलर्ट जारी किया हुआ है। जी हाँ, बिल्कुल। जो वेदर एक्टिविटी अगर जैसे हम बात करें पोस्ट मानसून सीजन से, तो केवल अक्टूबर के 2nd वीक तक की बारिशें थी। नवंबर ऑलमोस्ट ड्राई गया है, दिसंबर भी ऑलमोस्ट ड्राई गया था और अभी भी वर्तमान में ऐसी कोई परिस्थिति नहीं कि कोई बारिश या बर्फबारी होने की संभावना है। केवल डिस्ट्रिक्ट लाहौल स्पीति और कुल्लू के आसपास क्षेत्रों में वो भी हाई रिचेज में हल्की बर्फबारी रिकॉर्ड की गई है। तो अभी तक एक किस्म से पोस्ट मानसून के बाद, जो विड्रॉल के बाद अभी ड्राई स्पेल की कंडीशन बनी हुई है प्रदेश में। नहीं जी, नहीं, बिल्कुल। देखिए, 12 तारीख तक पूरे प्रदेश में ये मौसम साफ बना रहेगा। केवल फॉग की कंडीशन बनी रहेंगी जो हमारे प्लेन के क्षेत्र हैं, जो मध्यवर्ती क्षेत्र में कुछ एक पॉकेट्स में, और साथ में जैसे डिस्ट्रिक्ट मैंने कहा चंबा, बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा, यहाँ पे शीतलहर की कंडीशन भी बन सकती है आगामी 2 दिनों के दौरान। आने वाले दिनों के लिए सर, जैसे आपने कहा कि शीतलहर की कंडीशन बनी रहेगी, तो क्या ये जैसे आए रिचेज पर है, क्या उसमें जो पाला जमता है वो कंडीशन बनेगी? हाँ, जैसे मैं कहा कि जो न्यूनतम तापमान है हमारे कई स्टेशन जैसे सोलन है,
मनाली है, पालमपुर है, भुंतर है, सुंदरनगर, यहाँ पे जो अर्ली मॉर्निंग के टेम्परेचर हैं वो 0 या 0 के आसपास ही रिकॉर्ड किए गए हैं। तो जैसे ही तापमान 4 डिग्री से कम रहता है अर्ली मॉर्निंग का, तो फ्रॉस्ट की कंडीशन रहती है और ये पॉसिबिलिटी के जो हमारे मैक्सिमम जो प्लेन के क्षेत्र हैं, जो मध्यवर्ती क्षेत्र हैं, यहाँ पे फ्रॉस्ट कंडीशन भी बन सकती है इसी दौरान। देखिए, अभी आगामी दिनों में कोई खास बदलाव नहीं आएगा। जो डे कंडीशन है वो मुख्यतः साफ रहेंगी और जो न्यूनतम तापमान हालांकि आगामी 3 दिनों में सामान्य के आसपास रहेंगे, मतलब 1 से 2 डिग्री के बीच में रहेंगे। फिर उसके उपरांत 9 तारीख से जो न्यूनतम तापमान है उनमें थोड़ा राइज होने की संभावना है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक जरूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।